हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एम मोहित गर्ग। आइए देखते हैं फीचर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्या देखते हैं फीचर और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अभी हमने क्या देखा था पिछली क्लास में कि इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब क्या देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखते हैं फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इस पे क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, आप पे वो कोई भी फीचर या प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड का मतलब क्या है? अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि हम जैसे जैसे एक्स को इंक्रीज करते हैं वाई को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। तो रीजन क्या है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड का? प्रिंसिपल इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्योंकि आपको आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि एक्स इंक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक्स इंक्रीज कर रहे हो, तो आपको वाई क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे आप एक्स इंक्रीज करते हो तो वाई क्या करना पड़ेगा? आपको कम करना पड़ेगा। अगर वाई कम नहीं करते आप तो क्या होगा? एक्स तो इंक्रीज कर रहे हो, अगर वाई को कांस्टेंट रखते हो तो सेटिस्फेक्शन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इंडिफरेंस सेट क्या कहता है या इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो अगर आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाई को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। तो वाई को डिक्रीज करना है, एक्स को इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब क्या होता है? जब हम स्लोप निकालते हैं किसी भी चीज का स्लोप निकालेंगे, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो अब जब y2 माइनस वाई वन करोगे अपॉन में x2 माइनस x1 तो क्या आएगा? y2 क्या है हमारा यहाँ पे 7, y1 क्या है 10, x2 क्या है 2, x1 क्या है तो -3 अपॉन 1। तो क्या आएगा? -3 -2 -1। तो स्लोप क्या है कर्व का? आईसी कर्व का स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। तो आईसी कर्व का स्लोप क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन पे क्या है? सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? सेम। अगर आप सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज कर दोगे तो ये आईसी कर्व रहेगा ही नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ऐसा कर्व जहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहना चाहिए? सेम। तो आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। तो आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मींस दैट आईसी हैज ए नेगेटिव स्लोप। इट इंप्लाइज दैट इफ कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड। अगर आप क्या चाहते हो, अगर एक गुड इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी? लेस ऑफ अदर। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं करते तो आप क्या होगा? आपकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। ही मस्ट हैव लेस ऑफ अदर। इट इज ओनली देन द सेटिस्फेक्शन लेवल वुड रिमेन कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द आईसी। तभी क्या होगा? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा? सेम एट ऑल पॉइंट्स। अगर आप एक इंक्रीज करते हो दूसरी आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर जाएगा, आप दूसरे कर्व पे शिफ्ट हो जाओगे। तो आईसी का क्या है? नेगेटिव स्लोप है। इसी के कारण क्या है? आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेगेटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। आपको एक्स इंक्रीज करते हो तो वाई कम करना ही पड़ेगा, वरना सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेट अस रेफर टू फिगर बिलो। एट पॉइंट ए ऑन द आईसी कंज्यूमर हैज 5 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स। तो ए पॉइंट पे कंज्यूमर के पास क्या है? 5 ऑरेंजेस 2 एप्पल। तो 2 और 5 लिख देते हैं। 2 एप्पल है, 5 ऑरेंजेस है। मूविंग फ्रॉम ए टू बी हैज 3 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस। तो अगर इस पॉइंट पे क्या है? 3 एप्पल 3 ऑरेंजेस। एक एप्पल इंक्रीज हो गया, 2 ऑरेंजेस कम हो गए, लेस देन बिफोर। अब कंज्यूमर क्या करेगा? यहां पे अगर कंज्यूमर हम बात करते तो एक्स तो इंक्रीज हो गया लेकिन वाई डिक्रीज हुआ। अगर एक्स भी इंक्रीज हो गया और वाई कांस्टेंट रखते, हम क्या करते? 3 और 5 बना देते। तो बी पॉइंट कहां पे लाई होता? एक्स तो कितना है? 3 और वाई कितना है? 5। तो हम यहां पे लाई कर रहे। कहां पे लाई करते? अगर मैं एक्स 3 कर देता और वाई 5 कर देता, कि मैं एक्स तो इंक्रीज कर दिया और वाई को सेम रखा, तो हम किस पॉइंट पे आते? हम यहां जाते। तो हम क्या होते? डिफरेंट कर्व पे आ जाते, डिफरेंट कर्व पे। तो अगर सेम कर्व पे रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक इंक्रीज करते हो दूसरा क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। यही रीजन है हम यहाँ पे क्या थे? 2 और 5 पे थे। जब हमने 3 किया एक्स को तो हमें वाई को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? आपका सेम रहा। तो इसलिए क्या है? डाउनवर्ड। When the consumer move from A to B, he has 3 apple instead of 2. His satisfaction level from apple must rise. जब कंज्यूमर के पास क्या है? 3 एप्पल हो गए 2 से, तो सेटिस्फेक्शन क्या बढ़ी? एप्पल से बढ़ गई। सिंस A बराबर B, क्योंकि A और B क्या है? पॉइंट बराबर है। इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल, he must consume less of oranges so that rise in satisfaction level due to higher consumption of apple is counterbalanced by the fall in satisfaction level due to lower consumption of oranges. तो इसको काउंटर बैलेंस करना है, क्योंकि एप्पल इंक्रीज हो गई तो सेटिस्फेक्शन बढ़ गई, तो बढ़ गई तो फिर क्या होगा? डिफरेंट कर्व पे चले जाओगे। अगर सेम रखना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑरेंजेस को कम करना पड़ेगा। इसलिए आईसी क्या होता है? स्लोप्स डाउनवर्ड।
आईसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों है? नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्यों है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। एक इंक्रीज करते हो दूसरा डिक्रीज करना पड़ेगा। satisfaction level at A is equal to satisfaction level B because A and B are on the same IC. Moving from A to B, when the consumption of apple increases, consumption of oranges must decrease. Only then the consumption level can remain constant between points A and B. अगर आप A से B पे जा रहे हो तो सेटिस्फेक्शन आप सेम रखनी है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप X इंक्रीज कर रहे हो मतलब एप्पल इंक्रीज कर रहे हो, तो ऑरेंज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। Since consumption of two goods on IC is negatively or inversely related, तो consumption of two goods क्या है? Inversely related है। स्लोप क्या है? नेगेटिव। IC must slope downward, तो IC का स्लोप कैसा होगा? डाउनवर्ड। तो IC स्लोप्स डाउनवर्ड। जो IC कर्व बनेगा वो क्या बनेगा? स्लोप्स डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट। क्योंकि कंजम्पशन ऑफ X इंक्रीज करते हो तो Y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, वरना सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो एक की अगर आप X की इंक्रीज करते हो सेटिस्फेक्शन, तो Y की डिक्रीज करने के अगर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रखना है? सेम। तो इसलिए क्या है? IC स्लोप्स डाउनवर्ड। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही है, IC स्लोप्स डाउनवर्ड और इट शोज ए नेगेटिव स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। तो स्लोप क्या है यहां पे? नेगेटिव। यहां पे AB अपॉन BC, AB अपॉन BC में चेंज इन Y कैसे आएगा? 3 माइनस 5, 3 माइनस 2, माइनस क्या आ गया? -2 अपॉन 1, तो कितना आ गया? -2। स्लोप क्या है? नेगेटिव है। कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड X इन्वॉल्व सैक्रिफाइस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y। सिंस कंजम्पशन ऑफ 2 गुड्स इज इनवर्सली रिलेटेड, IC मस्ट हैव ए नेगेटिव स्लोप और इट मस्ट स्लोप डाउनवर्ड। तो IC स्लोप डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि स्लोप क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अगर आप X इंक्रीज करते हो तो Y को कम नहीं करोगे तो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप सेम IC पे नहीं रहोगे। ये किसके कारण होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण। तो ये क्वेश्चन भी आया हमारे पास, स्टेट द प्रिंसिपल रीजन दैट लीड्स टू डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द IC। प्रिंसिपल रीजन क्या है जिसके कारण लीड्स टू डाउनवर्ड होता है? क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। किसने कहा कि अगर X इंक्रीज करते हो और Y को कांस्टेंट रखते हो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी? किसने कहा? मोनोटोनिक प्रेफरेंस ने। इट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर दैट लीड टू डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द IC। According to monotonic preference, more of good always leads to higher satisfaction. Accordingly, more of one good must be combined with less of other, so that the satisfaction level remain constant at all points of IC. Monotonic क्या कहता है? According to monotonic preference, more of good always lead to higher satisfaction. Other goods remaining constant. अगर आपको satisfaction सेम रखनी है तो more of good को क्या combine किसके कर रहे हो? Less of other से। अगर X इंक्रीज कर रहे हो तो Y को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगला है IC is convex to the origin. IC कन्वेक्स क्यों है? ओरिजिन का कन्वेक्स क्यों है? क्योंकि डिमिनिशिंग क्या है? MRS। डिमिनिशिंग क्या है? MRS। अब हम पढ़ते हैं डिमिनिशिंग MRS क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट, वाई शुड MRS डिक्लाइन। जो MRS डिक्लाइनिंग है, जो स्लोप है किसका? MRS क्या होता है? स्लोप ऑफ IC। इसको क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ IC। अभी हमने पढ़ा IC स्लोप्स डाउनवर्ड। वो डाउनवर्ड तो है, हमें पता है X इंक्रीज कर रहे हैं, Y डिक्रीज करना है, लेकिन जो स्लोप ऑफ IC है वो क्या है? डिमिनिशिंग है। कन्वेक्स क्यों है? क्योंकि स्लोप ऑफ IC क्या है? डिमिनिशिंग है। जो स्लोप ऑफ IC क्या होता है? डिमिनिशिंग है। हमें पता है स्लोप ऑफ IC नेगेटिव तो है, लेकिन डिमिनिशिंग क्यों है वो देखते हैं। जो MRS होता है वो क्या होता है? स्लोप। तो हमें पता है कि नेगेटिव स्लोप है। स्लोप क्या है? नेगेटिव। अगर यहां पे हम MRS की बात करें तो MRS क्या है? -3, -2, -1। तो स्लोप क्या है? नेगेटिव। लेकिन ये तो क्या बता रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बता रहा है ये तो, कि स्लोप नेगेटिव है, कि X इंक्रीज कर रहे हैं Y। कन्वेक्सिटी शेप किस पे डिपेंड करती है? शेप डिपेंड करती है किस पे? स्लोप के रेट पे। कि जो स्लोप है वो नेगेटिव तो है, लेकिन वो किस रेट पे है? हमने चैप्टर नंबर 1 किया था PPC, वहां पे हम एक पढ़ते थे PPC कर्व। वहां पे जो MOC थी वो क्या थी? इंक्रीजिंग थी। तो शेप कैसी आती थी? कनकेव। फिर हमने क्या, अभी हमने और अगर स्लोप क्या होगा यहाँ पे? कॉन्स्टेंट। तो शेप कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन। अब शेप क्या है? सॉरी, स्लोप क्या है? नेगेटिव भी है और डिमिनिशिंग भी है। क्या है? डिमिनिशिंग। तो शेप कैसी आएगी? कन्वेक्स। हमने PPC में भी दिया हुआ था नोट्स में, तीनों शेप दी हुई थी। अगर आपका क्या होगा? MRS डिक्लाइनिंग करेगा 3 2 1, अगर 1 2 3 करता तो शेप आती कनकेव, लेकिन MRS क्या हुआ? डिक्लाइनिंग है, तो शेप कैसी आएगी? कन्वेक्स। अब बात करते हैं ये शेप डिक्लाइनिंग क्यों है? MRS डिक्लाइनिंग क्यों है? MRS का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप X इंक्रीज करते हो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जैसे जैसे आप X इंक्रीज कर रहे हो, Y को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप X इंक्रीज करते जा रहे हो, जैसे आपकी 1 से 2 से 3 4, तो X को लेके आपकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? X को लेके इंटेंसिटी कम हो रही है, बढ़ रही है?
जैसे जैसे आप एक्स कंज्यूम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक्स मोर आपका इंक्रीज कर रहा है, एक्स को लेकर आपकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है। हमने एक लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था, वैसे लॉ ऑफ डीएमयू किसने दिया, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, लेकिन यहां पे इनडायरेक्टली यूज हो रहा है। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है, जैसे जैसे आपकी गुड्स की आप कंज्यूम करते हो, आपकी इंटेंसिटी क्या होती रहती है, लेस। क्या होती रहती है, लेस। जैसे जैसे आप एक्स इंक्रीज कर रहे हो, आपकी इंटेंसिटी एक्स को लेकर क्या हो रही है, कम। और जैसे जैसे आप वाई सेक्रीफाइस कर रहे हो, वाई कम होता जा रहा है, तो वाई के लिए इंटेंसिटी क्या हो रही है, मोर। तो क्या हो रहा है आपकी, जैसे जैसे आप एक्स कंज्यूम कर रहे हो, एक्स के लिए इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम। और जैसे जैसे वाई कंज्यूम कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, इंटेंसिटी क्या हो रही है, मोर। अगर मैं ये कह दूं कि आप एक्स कंज्यूम करते जा रहे हो और आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, आप कहीं रुकोगे, मैं कह दूं आप 4 5 6 7 8 आपको सेटिस्फेक्शन बड़ी ज्यादा मिलती रह रही है, तो आप कहीं रुकोगे, कहीं भी नहीं रुकोगे आप। तो हम क्या है, हमारा प्रैक्टिकल भी क्या है और साइकोलॉजिकल भी क्या है, जैसे जैसे आप एक्स इंक्रीज करते हो, इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जा रही है। और जैसे जैसे आप वाई सेक्रीफाइस करते हो, उसकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम। उसकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है आपके लिए। तो जैसे जैसे आप एक्स कंज्यूम करोगे, इंटेंसिटी कम हो रही है, और जैसे जैसे वाई सेक्रीफाइस करोगे, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो आप क्या करोगे, हर एक्स इंक्रीज के लिए आपने पहले सेक्रीफाइस किया 3, आपने पहले क्या सेक्रीफाइस किया, जब 1 से 2 पे आया आपने कितना वाई सेक्रीफाइस किया, 3, क्योंकि इंटेंसिटी क्या थी, एक्स के लिए ज्यादा थी और वाई के लिए कम थी। फिर आपने जब दोबारा एक्स इंक्रीज किया, तो इंटेंसिटी आपकी एक्स की थोड़ी और कम होगी और वाई की थोड़ी बढ़गी, तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो कम। और फिर नेक्स्ट यूनिट के लिए आप वाई और कम सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी एक्स की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम, वाई की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अगर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता, ये डिमिनिशिंग अगर इंक्रीजिंग होता, तो आप कंज्यूमर कहीं रुकता ही ना, क्योंकि एक्स इंक्रीज करता जा रहा है और सेटिस्फेक्शन बढ़ती जा रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या है, डिमिनिशिंग एमआरएस क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्स सेक्रीफाइस कर रहे हो, एक्स इंक्रीज कर रहे हो, एक्स की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, आपकी कम होती जा रही है। और जैसे वाई सेक्रीफाइस करते जा रहे हो, वाई की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हर एडिशनल यूनिट एक्स के लिए जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, वाई को कम सेक्रीफाइस करेगा, पहले ज्यादा फिर कम कम कम। हर एडिशनल एक्स के लिए वाई कंज्यूमर क्या करेगा, वाई को कम सेक्रीफाइस करेगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करता जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी एक्स के लिए कम होती जा रही है, जैसे वाई सेक्रीफाइस करते जा रहा है, वाई की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो यही रीजन है किसका, डिक्लाइनिंग एमआरएस का। इसका रीजन डिक्लाइनिंग एमआरएस का। तो एक बार पढ़ते हैं, आईसी इज कन्वेक्स क्यों है, आईसी कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है। IC is convex to the origin means that the slope of IC tends to decline as we move along the IC from left to right. The slope of IC is called marginal rate of substitution. तो जैसे IC convex क्यों है, क्योंकि स्लोप क्या है, डिक्लाइन करेगा as we move along the curve IC from left to right. स्लोप क्या कर रहा है, tends to decline, मतलब diminishing MRS है। The slope of IC is called marginal rate of substitution. It indicates rate at which the consumer is willing to substitute one good for the other. तो स्लोप ऑफ आईसी को क्या कहते हैं, एमआरएस। और एमआरएस क्या है, डिक्लाइनिंग है। एमआरएस क्या है, डिक्लाइनिंग। कन्वेक्स क्यों है, स्लोप ऑफ आईसी टेंड टू डिक्लाइन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड वाई फॉर गुड एक्स। एमआरएस क्या है, किस रेट पे आप क्या कर रहे हो, वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हो फॉर एक्स। वाई शुड एमआरएस डिक्लाइन as more and more units of good x are consumed by the consumer, his intensity of desire for good x tends to decline, जो बताया अभी, implying that mu of good x tends to fall in accordance with law of diminishing marginal utility। ये indirectly यूज हो रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे आपका x इंक्रीज करता जा रहा है, आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। On the other hand, as more and more goods y are given up, his intensity of desire for good y tend to rise। जैसे जब y कम कर रहे हो तो आपकी y की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, implying that mu of good y tend to rise with every additional unit of it being sacrificed। mu की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। It is because of this, for every successive unit of good x, consumer is willing to give less and less amount of good y. Accordingly, change in y upon change in x, y per unit of additional x tend to fall as we move down the IC. Thus, IC is convex to the origin because MRS tend to decline। आपका स्लोप क्या है, डिक्लाइन है। हमने यहाँ क्या पढ़ा, IC is convex to means slope of IC tend to decline। तो हमारा स्लोप क्या हो रहा है, एमआरएस टेंड्स टू डिक्लाइन, कि जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं कर्व पे, पॉइंट क्या लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं क्या हो रहा है, स्लोप नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव तो आई और डिक्लाइन होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम कम कम वाई को सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो इसलिए कि हमारा क्या है, आईसी क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज को जा रहा है, वाई को हम कम से कम सेक्रीफाइस करेंगे। फिगर बिलो इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। तो ये हमारी फिगर दी हुई थी, फिगर दी हुई है, इसमें क्या देखते हैं, एक्स पहले कितना था 2 y 6, फिर x3 हो गया y 4.5, x5 हो गया y 3, फिर x7 हो गया y 2.5। तो फर्स्ट पहले देखते हैं स्लोप, तो -1.5 डिवाइड बाई 1 1.5, उसके बाद -7.5, उसके बाद -2.5।
तो स्लोप क्या होता जा रहा है आपका, डिक्लाइनिंग। एमआरएस क्या हो रहा है आपका, डिक्लाइन। पहले 1.5 था, फिर 0.75, फिर 0.25। एमआरएस क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, क्योंकि ए पॉइंट पे क्या था, x2 था, y 6 था, फिर बी पॉइंट पे x3 था, y 4.5, फिर यहाँ 2 का गैप आ गया। सी पॉइंट पे क्या है, x5 y3, फिर हम निकाल लेंगे कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर डी पॉइंट पे x7 और y 2.5। तो आपने क्या निकालना, पहले आप 1.5 पर यूनिट का, और अगर एक x इंक्रीज करते हो तो कितना y सेक्रीफाइस कर रहे हो, 1.5, फिर 0.75 और फिर माइनस 2.5। तो यही दिया हुआ है निकाल के कि कैसे निकालना है, डिक्लाइनिंग एमआरएस लीड्स टू कन्वेक्सिटी ऑफ द आईसी। तो ये हमने क्या, बिटवीन ए एंड बी कंज्यूमर इज विलिंग टू गिवन अप 1.5 यूनिट ऑफ गुड वाई फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, एमआरएस क्या है -1.5। जैसे मूव नीचे करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट बी एंड सी में कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप 1.5 और गुड वाई फॉर 2, तो एमआरएस कितना आ जाएगा 0.75, और हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा -0.75 बिटवीन सी एंड डी, चेंज इन एक्स, सो दैट एमआरएस कितना आ जाएगा 0.25। इट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे वाई सेक्रीफाइस हो रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो हर एक्स के एडिशनल के लिए आप लेस वाई सेक्रीफाइस करोगे, इसलिए क्या है, एमआरएस डिक्लाइनिंग है और आईसी क्या है, कन्वेक्स है। अगला, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन इंप्लाइंग डिमिनिशिंग एमआरएस। एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों है, हमने ये देख लिया। आईसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, आईसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, स्लोप नेगेटिव है, एक इंक्रीज करेंगे दूसरा डिक्रीज करना पड़ेगा। और कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि डिमिनिशिंग एमआरएस है, रेट क्या है, डिमिनिशिंग है। क्यों है, हमने पढ़ लिया, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम, और जैसे वाई डिक्रीज होगा उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो कंज्यूमर क्या करेगा, हर एडिशनल एक्स के लिए लेस एंड लेस वाई को सेक्रीफाइस करेगा। IC is convex to the origin. IC क्या है, convex to the origin. Yes, IC is normally convex to the origin. It is because MRS tend to decline as we move along the curve, left to right. Note that change in Y upon change in X is the identical with the slope of IC. तो change in Y upon change in X क्या है, slope है. That decline, so that declining MRS means the slope of IC tend to decline as we move down the curve. तो slope क्या है IC का, declining है. MRS भी क्या है, declining, क्योंकि MRS क्या है, slope है. तो जैसे स्लोप क्या है, डिक्लाइनिंग है, अगर स्लोप डिक्लाइनिंग है तो शेप कैसी बनेगी, कन्वेक्स। क्या बनेगी, शेप कन्वेक्स। ऑल्सो नोट दैट इट इज डिक्लाइनिंग एमआरएस दैट मेक इंडिफरेंस कर्व एज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, लेकिन कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि एमआरएस क्या है, डिक्लाइनिंग है। एमआरएस डिक्लाइनिंग क्यों है, सेम रीजन कि हाइयर, हम जैसे एक्स इंक्रीज होगा इंटेंसिटी क्या होगी उसकी, कम होती रहेगी, और जैसे वाई डिक्रीज होगा इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। तो हर एडिशनल एक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, कम वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हाइयर द एमआरएस ग्रेटर द कन्वेक्सिटी, जितना एमआरएस ज्यादा होगा उतनी कन्वेक्सिटी क्या होगी, हाइयर होगी। तो ठीक है, हर एडिशनल एक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेस एंड लेस वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्स की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगला, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, हाइयर आईसी शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम दो प्रॉपर्टी कर चुके हैं, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आईसी स्लोप्स हाइयर आईसी शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये किसके कारण है, ए सेट ऑफ आईसी ड्रॉन इन ए ग्राफ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। अगर आप एक से ज्यादा आईसी ड्रॉ करते हो ग्राफ में तो उसको क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। फिगर शोज ए इंडिफरेंस कर्व ऑन द वन अबव द अदर। तो यहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि अगर हम आईसी 1 पे हैं, आईसी 1 पे हम ए पॉइंट पे हैं, तो यहां पे सेटिस्फैक्शन क्या है, वाई के है और एक्स L1 है। अगर आप कर्व बी पे आते हो तो वाई की सेटिस्फैक्शन तो कितनी है, अभी भी ओके है। वाई की सेटिस्फैक्शन कितनी है, अभी भी, पहले भी ओके थी, अब भी कितनी है, अभी भी कितनी है, ओके है। वाई की सेटिस्फैक्शन क्या है, ओके ही है, लेकिन एक्स की सेटिस्फैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक्स की सेटिस्फैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले यहां पे एक्स की सेटिस्फैक्शन क्या होगी, OL2। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एक हमारी कांस्टेंट रहती है, वाई तो हमारी कांस्टेंट है ए और बी पे, लेकिन एक्स इंक्रीज हो गया, तो ये किसके कारण, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहता है कि अगर आप एक गुड आपकी कांस्टेंट और दूसरी गुड इंक्रीज होती है तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो यही हमारी प्रॉपर्टी बता रही है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, हाइयर जाते हो, हाइयर द आईसी हाइयर द सेटिस्फैक्शन। तो ये किसके कारण पॉसिबल है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस के। पहले आप कर्व 1 पे थे, वाई की सेटिस्फैक्शन थी ओके, एक्स की थी OL1, और जैसे ही आप क्या हुआ, आप कर्व 2 पे गए, आपकी एक्स की वाई की सेटिस्फैक्शन तो अभी भी सेम है, लेकिन एक्स की क्या होगी, बढ़ गई।
तो ये क्या इसका किसके कारण है? ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस बताता है हमें क्या, जैसे हमारी एक गुड कांस्टेंट और दूसरी गुड इंक्रीज होती है तो सेटिस्फेक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसका प्रॉपर्टी का क्या रिजल्ट है कि हाइयर, जितना हाइयर आईसी होगा उतनी सेटिस्फेक्शन क्या होगी? हाइयर होगी, और जितना आईसी लोअर होगा सेटिस्फेक्शन कम होगी। तो हाइयर द आईसी हाइयर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। एक गुड्स अगर कांस्टेंट और दूसरी गुड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे वाई तो कांस्टेंट है लेकिन एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स, ये क्या मोनोटोनिक क्या कहता है? एक गुड कांस्टेंट है, दूसरी गुड इंक्रीज हो रही है, तो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एट बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी कंजम्पशन ऑफ गुड वाई इज इक्वल टू ओके। कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स एट पॉइंट बी ऑन IC2 इज हाइयर देन पॉइंट ए। कंजम्पशन क्या है इसकी? एक्स की हाइयर है यहाँ पे, यहाँ कम है। तो अगर ए पे हमारी वाई कांस्टेंट है और एक्स की कंजम्पशन बढ़ गई तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा कहां मिलेगी? ऑब्वियसली बी पॉइंट पे मिलेगी, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है कि एक गुड कांस्टेंट है, दूसरे की कंजम्पशन अगर ज्यादा है तो हम क्या लेंगे? बी पॉइंट लेंगे। और सी यहां पर अगर मान लो सी पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे भी वाई तो सेम है लेकिन एक्स क्या हो गया? बढ़ गया, तो हम सी पॉइंट चूज करेंगे, फिर हम ये वाला पॉइंट चूज करेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर आप कंजम्पशन जिस चीज की हाइयर होगी, दूसरी गुड की कांस्टेंट है, एक्स की कंजम्पशन आपकी बढ़ती जा रही है, वाई की कांस्टेंट है, तो आप कौन सा पॉइंट चूज करोगे? हमेशा ज्यादा वाला। हाइयर कंजम्पशन ऑफ वन गुड लीड टू हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन व्हेन द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड इज कांस्टेंट। ये कौन कहता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस यही तो कहता है, हाइयर कंजम्पशन ऑफ वन गुड। क्या कहता है? हाइयर कंजम्पशन ऑफ वन गुड लीड्स टू हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन व्हेन द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड इज कांस्टेंट। यहां वाई कांस्टेंट है और एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए क्या है? सेटिस्फेक्शन हर अगले नेक्स्ट पॉइंट पे ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? हाइयर आईसी शोज हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। किसके कारण है ये? मोनोटोनिक प्रेफरेंस के। इन डिफरेंस में विद रेफरेंस टू फिगर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी केयरफुली नोटेड। Higher IC to the right above another IC indicate higher level of satisfaction. IC4 indicate higher level of satisfaction than IC3. IC3 indicate higher level of satisfaction than IC2. IC2 indicate satisfaction than IC1. तो IC1 से ज्यादा IC2, IC2 से ज्यादा IC3, IC3 से ज्यादा IC4। क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक गुड की कंजम्पशन ज्यादा है, दूसरी गुड की कंजम्पशन कांस्टेंट है, तो जितना हाइयर IC होगा उतनी सेटिस्फेक्शन क्या होगी? हाइयर होगी। कंसीडर पॉइंट A on the IC1 and point B on the IC2 corresponding to both these point। अब A क्या कंसीडर कर रहे हो? पॉइंट A पे और B दूसरे पे। corresponding to these both these point consumption of good Y is the same okay but B on the consumption of good X higher than the point A। तो कंजम्पशन X हमें ज्यादा है हमारी, इस पे OL1 है, यहाँ पे OL2 है, यहाँ OL है, यहाँ OL2 है। Thus the assumption of monotonic preference tell that higher consumption of one good consumption of other good remain constant always leads to higher level of satisfaction। This prove the point is higher the IC higher the level of satisfaction। तो ये क्या प्रूव करता है ये पॉइंट कि अगर हाइयर आईसी होगा हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। इनफैक्ट हाइयर आईसी कोरस्पॉन्ड टू हाइयर लेवल ऑफ इनकम सो दैट प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड वाई रिमेनिंग कांस्टेंट मोर ऑफ बोथ गुड एक्स एंड वाई कैन बी परचेज। तो जैसे जैसे हाइयर आईसी पे जाओगे, अब क्या कर रहे हो? यहाँ पे एक्स ज्यादा परचेज कर रहे हो, तो हाइयर आईसी मींस हाइयर लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, इंप्लाइंग हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, हाइयर लेवल ऑफ इनकम होगी तो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइयर लेवल ऑफ इनकम सो दैट हाइयर आईसी कोरस्पॉन्ड टू हाइयर लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि आप गुड्स क्या कर रहे हो? ज्यादा परचेज कर रहे हो, प्राइस कांस्टेंट है, हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगला, आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। इंपॉर्टेंट है, आईसीज क्या नहीं करते? एक दूसरे को क्रॉस और इंटरसेक्ट नहीं करते। क्या करते हैं? आईसी एक दूसरे को क्रॉस और इंटरसेक्ट नहीं करते, क्या रहते हैं? एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, कभी क्रॉस और इंटरसेक्ट नहीं करते। करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ये हमारा कर्व है IC1, येलो वाला क्या है हमारा? IC1। येलो वाला क्या है? IC1, और नीले वाला क्या है? IC2। नीले वाला हमारा क्या है? IC2। अब जो A पॉइंट है वो IC1 पे भी है, IC2 पे भी है। क्या है? A पॉइंट किस पे है? IC1 पे भी है, IC2 पे भी है। तो A इज इक्वल टू क्या? B है, A इज इक्वल टू C है, क्योंकि ये दोनों पे है और हमें पता है कि एक कर्व पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो IC2 पे भी है, तो एज पर मैथमेटिकली B इज इक्वल टू C। लेकिन B इज इक्वल टू C है नहीं, क्योंकि Y तो कॉन्स्ट सेम है और सेट X क्या है? इन ज्यादा है। क्या है? X IC1 पे क्या है? कम है, IC2 पे ज्यादा है। तो एज पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस सेटिस्फेक्शन किस पे ज्यादा होगी? IC2 पे होगी। सेटिस्फेक्शन ज्यादा किस पे होगी? IC2 पे, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है। लेकिन एज पर मैथमेटिक्स B इज इक्वल टू C है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये पैराडॉक्स बन रहा है और कॉन्ट्राडिक्शन बन रही है। ये क्या बन रहा है? पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इसलिए क्या है? आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। एक बार पढ़ते हैं ऊपर से फटाफट।
What if they do? Well, we do not get logical result. Result will be paradox or contradiction. तो result क्या होंगे? Contradiction. A बराबर B being on the same IC1, A बराबर C on the same, therefore B बराबर C, but this is not logical. At C, consumption of good X is greater than at B. At C क्या है? Consumption of X ज़्यादा है at B, while the consumption of good Y is the same at B and C. IC are not intersecting. Consider both points A and B. These are on the same IC1. Therefore, these are equal in terms of the level of satisfaction. So that A is equal to B. Likewise, A is equal to C, as these are the same IC2. Since A बराबर B, A बराबर C, we can conclude that B बराबर C. But this is not logical because at both B and C, consumption of good Y is same. Okay, but at C, the consumption of good X is greater than B, implying C must be offering higher level of satisfaction than B. क्योंकि both क्या होगा? बट एट सी कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स क्या है? ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बी, तो सेटिस्फेक्शन क्या होगी हमारी? ज्यादा होगी एट पॉइंट सी. ठीक है, तो ए बराबर बी है, ए बराबर सी, बट बी बराबर सी नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है. तो क्योंकि बी और सी पे कंजम्पशन ऑफ वाई की तो सेम है, लेकिन एक्स की क्या है? ग्रेटर है किस पे? सी पे, तो वो हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है. तो इसलिए आईसी क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? इंटरसेक्ट नहीं करते. चेंज इन आईसी, मूवमेंट अलोंग द सेम आईसी. ये मूवमेंट क्या बता रही है? अगर हम इससे एक आईसी पे हैं, ये मूवमेंट क्या बता रही है? ए से बी, बी से सी, सी से डी. ये मूवमेंट क्या बता रही है? कि एक इंक्रीज करते हो दूसरा क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा. तो मूवमेंट अलोंग द सेम आईसी, इट इंडिकेट्स हायर कंजम्पशन ऑफ वन गुड फॉलोड बाय द लोअर कंजम्पशन ऑफ अदर इन ऑर्डर टू कीप सेटिस्फेक्शन लेवल एज सेम ऑल पॉइंट ऑन द सेम आईसी ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. अगर आपको सेम सेटिस्फेक्शन रखनी है तो एक्स इंक्रीज करते जा रहे हो तो वाई क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज. शिफ्ट फ्रॉम ए लोअर टू हायर आईसी. अगर एक यहां पे हमने करा लोअर आईसी और हायर आईसी, अगर आप शिफ्ट करते हो लोअर से हायर से लोअर पे, तो क्या बता रहा है? आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो रहा है. अगर आप IC2 पे हो, IC3 पे जाते हो तो क्या होगा? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका इंक्रीज करेगा, और IC2 से IC1 पे आते हो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका डिक्रीज करेगा. इट इंडिकेट्स चूजिंग a new bundle of two goods which involve more quantity of at least one good and same of the other, implying higher level of satisfaction. अगर आप लोअर से हायर पे जाते हो तो क्या होगा? सेटिस्फेक्शन आपकी इंक्रीज हो जाएगी. अगला, आईसीज डू नॉट क्या? टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. हम एग्जाम्पशन भी पढ़ के आए थे, हमने एक एग्जाम्पशन पढ़ी थी क्या? हम दो गुड्स कंज्यूम करते हैं और कोई भी क्या नहीं होगी? कंजम्पशन ऑफ आइदर गुड इज नॉट जीरो. तो इसी के कारण क्या प्रॉपर्टी है? आईसी क्या नहीं करता? टच नहीं करता एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को. अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक क्वांटिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. दिस इज बिकॉज आईसी एनालिसिस कंसीडर कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स साइमल्टेनियसली. इफ आईसी टच वाई एक्सिस, अगर आईसी वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स कितना हो जाएगा? जीरो. द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स इज जीरो. अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो कंजम्पशन ऑफ गुड वाई इज, इफ एक्स एक्सिस को करेगा तो कंजम्पशन ऑफ गुड वाई इज जीरो. ठीक है, तो आईसी डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो आईसी क्या नहीं करता? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता. टचिंग वाई एक्सिस आईसी वुड मीन जीरो कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स. टचिंग एक्स एक्सिस आईसी वुड मीन कंजम्पशन जीरो कंजम्पशन ऑफ गुड वाई. तो आईसी क्या नहीं करता? टच नहीं करता एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को. तो ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू आईसी, तो हमारी 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? यहां हमने उसको क्रक्स में लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू आईसी. पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि नेगेटिव स्लोप है. नेगेटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि अगर एक इंक्रीज करते हो दूसरा डिक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है. तो इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ वन गुड इज फॉलोड बाय डिक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अदर. प्रिंसिपल रीजन क्या है इसका? मोनोटोनिक प्रेफरेंस. अगर मोनोटोनिक प्रेफरेंस ना होती तो ऐसा करना ना पड़ता. मोनोटोनिक प्रेफरेंस तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर एक कांस्टेंट है दूसरी इंक्रीज करते हैं तो क्या होगी? सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी. तो इसलिए एक इंक्रीज करते हैं दूसरी कम करनी पड़ेगी. प्रिंसिपल रीजन का यही है. आईसी कन्वेक्स क्यों है? ड्यू टू फॉलिंग एमआरएस. एमआरएस फॉलिंग क्यों है? मैंने आपको अच्छे से समझाया है. एक्स इंक्रीज करते जा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, वाई डिक्रीज करते जा रहे हैं वाई की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है. तो हर एडिशनल एक्स के लिए आप क्या कम से कम वाई को सेक्रीफाइस करोगे. हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ये भी क्यों है? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहती है? एक गुड कांस्टेंट है दूसरी इंक्रीज करते हो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी. तो जैसे जब अगर आप एक कांस्टेंट रखते हो और दूसरी इंक्रीज करते हो तो आप कहां होगे? हायर आईसी पे होगे. तो हायर आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो ये हमारा क्या हो गया? मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण. आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर. क्यों? उससे क्या होगा? इलॉजिकल और इकंसिस्टेंट रिजल्ट आएंगे जो प्रैक्टिकल नहीं है. तो आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. आईसी डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. क्यों? क्योंकि टचिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या मतलब है? आइदर कंजम्पशन ऑफ आइदर कम्युनिटी इज जीरो, जो हमारी एजम्पशन के खिलाफ है.
तो हमारी ये 5 प्रॉपर्टी होगी। पहली, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, हायर आईसी हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चौथी क्या है हमारी, आईसी डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उस हमारा फिर अगला टॉपिक पे चलेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द प्रिंसिपल रीजन दैट लीड टू डाउनवर्ड स्लोप ऑफ आईसी। ये पढ़ के आए हैं अभी। क्या रीजन है प्रिंसिपल रीजन डाउनवर्ड स्लोप ऑफ आईसी है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्योंकि एक इंक्रीज करते हो तो दूसरी डिक्रीज करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, सेटिस्फेक्शन आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा रीजन है। क्या, अगर आपको सेटिस्फेक्शन सेम रखनी है तो एक इंक्रीज करना है तो दूसरा डिक्रीज करना पड़ेगा, और यही किसका रीजन है, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ आईसी का। जो द हायर आईसी ऑफर द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वही जो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हैं वही बताना है कि आपकी यहाँ पे वाई की सेटिस्फेक्शन क्या है, वाई की कंजम्पशन तो सेम है, लेकिन एक्स की ओएल से क्या होगी, ओएल 1 होगी। तो जैसे जैसे आप कर्व को शिफ्ट करोगे राइट साइड में तो क्या होगी, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। हायर द आईसी ऑफर हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आपको यही समझाना है कि वाई तो सेम है लेकिन एक्स आपका इंक्रीज कर रहा है, तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कि किसके कारण होगा, वी नो मोर ऑफ गुड मींस मोर सेटिस्फेक्शन ऑन टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के कारण क्या है, आपको सेटिस्फेक्शन किस पे ज्यादा मिलेगी, IC2 पे मिलेगी। हेंस द कंक्लूजन दैट IC2 ऑफर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन IC1। हायर IC मीन हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये आपने प्रॉपर्टी में भी सीख लिया, यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। अब आपको टेबल दी हुई है, द टेबल गिवन बिलो शो श्याम्स प्रेफरेंस फॉर स्टडी एंड एंटरटेनमेंट। श्याम की प्रेफरेंस दी है स्टडी के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। बाय यूज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू चॉइसेस बिटवीन विच इज इनडिफरेंट। तो आपको इनडिफरेंट बताया हुआ है, डिफरेंट सेट है, कंज्यूमर क्या है, इन पे इनडिफरेंट है, चाहे वो एस ले ले चाहे वो ई ले ले, ए बी सी डी सेम क्या दे रहे हैं उसको, सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सेम सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर इनडिफरेंट है इन तीनों सेटों में, अलग अलग में। ईच ऑफ द 3 सेट ऑफ बंडल रिप्रेजेंट डिफरेंट यूटिलिटी लेवल। तो हर तीनों क्या दे रहे हैं उसको, डिफरेंट सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, लेकिन इस पे IC1 पे इन सारे पॉइंट्स पे सेम सेटिस्फेक्शन, IC2 पे इन सब पे सेम सेटिस्फेक्शन, IC3 पे इन सब पे सेम सेटिस्फेक्शन। इन जो ये सेट दे रखा है इस पे सेटिस्फेक्शन सेम है, इस पे सेटिस्फेक्शन सेम है हर पॉइंट पे, इस पे सेटिस्फेक्शन सेम है। तो ये 3 IC बनेंगे, वो देखते हैं कि ऊपर या नीचे बनेंगे, तो उससे पता लग जाएगा कि सेटिस्फेक्शन ज्यादा किस पे मिल रही है, सेट 1 पे, सेट 2 पे या सेट 3 पे। तो इनको प्लॉट करते हैं यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। ड्रा 3 इंडिफरेंस कर्व प्लॉटिंग एंटरटेनमेंट ऑन द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस, EY एक्सिस पे, और स्टडी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो स्टडी एक्स एक्सिस पे। वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस। तो इनको प्लॉट करना है, हमने तीनों ग्राफ को प्लॉट कर दिया। तो IC1 IC2 IC3, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस पे मिल रही है, IC3 पे, क्योंकि सबसे ऊपर है, उसके बाद IC2 पे, फिर IC1 पे। इन तीनों को आप क्या प्लॉट कर दोगे, एस लेना है एक्स एक्सिस पे और एंटरटेनमेंट लेना है वाई एक्सिस पे। इन तीनों को प्लॉट करके क्या समझ आया, IC3 ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है इन कंपैरिजन टू IC2 देन IC1। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच IC रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, IC3। विच IC रिप्रेजेंट द लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, IC1। ये आपको कैसे पता लगेगा, प्लॉट करके पता लगेगा। पहले आपको प्लॉट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। कंसीडर द फॉलोइंग बंडल ऑफ गुड 50S 80, 45S 80, 5E 12S 45E, 25S 16E, 21S 11E। रैंक दीज 5 बंडल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेटिस्फेक्शन। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जिसमें मिल रही है रैंक 1, उसका रैंक क्या है 1 2 3 4 5। जिस पर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो क्या आएगा, रैंक 1। तो 50S और 80 देखते हैं कहां पे है, इस ग्राफ में देखना पड़ेगा। 50S और 80, 50S और 8E, 50S और 8E, ये रहा। ये किस पे, IC2 पे है। उसके बाद 45S 5E, ये क्या इस कर्व से थोड़ा सा ऊपर है, IC1 से थोड़ा सा ऊपर। 12S 45E, 12S 45E, ये रहा IC3 पे। 25S 16E, 25S 16E, ये रहा इस कर्व पे। और E पॉइंट गया 21S 11E, 21S 11E, ये इस कर्व के नीचे। तो रैंक 1 किसका हो गया, 12S और 45E। IC3 पे है तो 12S 45E। रैंक 2 किसका हो गया, IC2 पे 50S 8E। और एक और आएगा इसमें रैंक 2 पे, कौन आएगा रैंक 2 पे,
जो हमारा IC2 पे है 25S 16E। रैंक 3 पे कौन आएगा? जो कर्व 1 के ऊपर है। कौन कर्व 1 के ऊपर है? ये 45S 5E। और हमारा लास्ट में क्या आएगा? जो कर्व 1 के नीचे है 21S 11E। ये किस पे आएगा? रैंक 4 पे। ये 3 पे और ये 2 पे। तो यहाँ IC ये प्लॉट कर दिया 3। रैंकिंग 1 क्या है? 12S 45 रैंक 1, 50S 80, 25S 16E रैंक 2 और 45S 5E रैंक 3, 21S 11E रैंक 4। तो ये हमारा क्या हो गया? हमने ये क्वेश्चन कर लिया कि हमें क्या बताया है, जहां जहां पॉइंट है IC3 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, IC2 उससे कम, IC1 उससे कम। ये जो पॉइंट है ये उसके कर्व के ऊपर है, ये पॉइंट इस कर्व के नीचे है। ये पॉइंट क्या है? नीचे है, ये पॉइंट ऊपर है, इसलिए इसका रैंक 3, इसका रैंक 4। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। किस में लगाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। बिल्कुल कन्वेक्स क्यों है? क्योंकि क्या है? डिक्लाइनिंग MRS है। जैसे हम मूव करेंगे कर्व पे, डिक्लाइनिंग क्या है? MRS है। हाइयर द MRS ग्रेटर इज द कन्वेक्सिटी ऑफ IC। तो बिल्कुल जितना हाइयर MRS होगा उतनी क्या होगी? कन्वेक्सिटी हाइयर होगी। डिफेंड और रिफ्यूट विद वैलिड रीजन। हम क्या करेंगे? डिफेंड करेंगे। वी नो MRS का फॉर्मूला विच इंडिकेट्स स्लोप ऑफ IC। फर्दर IC इज कन्वेक्स बिकॉज टेंड्स टू फॉल। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। एज मोर ऑफ गुड एक्स इज कंज्यूम इन प्लेस ऑफ गुड वाई, देयरफॉर हाइयर द MRS ग्रेटर द कन्वेक्सिटी। जितना हाइयर MRS होगा उतनी क्या होगी? कन्वेक्सिटी होगी। ठीक है, तो हम यहीं तक करते हैं। हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया इस चैप्टर का, जो क्या था? इंडिफरेंस कर्व। क्या हमने पढ़ लिया? इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया, उसकी 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। हमने इससे पहले क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इंडिफरेंस सेट क्या होता है, उसके अजम्पशंस बेसिक पढ़ा था। उसके बाद हमने अगली क्लास में, अब जो इस क्लास में कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ IC। तो 5 हमने प्रॉपर्टीज कर ली। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? IC स्लोप्स डाउनवर्ड। दूसरी IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। थर्ड क्या थी? हाइयर द IC हाइयर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। फोर्थ क्या थी? IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी? IC डज नॉट टच X एक्सिस और Y एक्सिस। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? कंज्यूमर बजट और क्या करेंगे? कंज्यूमर बजट, बजट सेट एंड बजट लाइन। ये अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे अगली क्लास में करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।